नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की हमारी सेकेंडवी क्लास है दोस्तों। विश्व और भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उनसे आज दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैंने एक क्लास ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, अगर आपने वॉच नहीं करी है तो मैंने विश्व एवं भारत का भूगोल करके एक प्लेलिस्ट ही बनाई है दोस्तों। उसमें दूसरी वीडियो ये आज अपलोड कर रहा हूँ। इसमें लगभग 300 क्वेश्चन महत्वपूर्ण भारत और विश्व के भूगोल से 300 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करेंगे दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 70 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, 71 से हम यहाँ पे देखेंगे। तो संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह देखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा प्रेरी क्षेत्र। ठीक है, जो प्रेरी क्षेत्र है उसे गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे है अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या क्रॉस करती है। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को यहाँ पे 2 बार काटती है, प्रायद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिम्पोपो नदी। जो है लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे है मिसिसिपी और मिसौरी, दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं दोस्तों। तो यह जो नदियां हैं यह मिलती हैं आपस में सेंट लुइस में। कहाँ मिलती हैं? सेंट लुइस में मिलती हैं। आगे देखेंगे यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है। जो तो वोल्गा नदी है दोस्तों, यह अपना जल किसमें समाहित करती है, तो यह करती है यहाँ पे कैस्पियन सागर में। ठीक है, किसमें? कैस्पियन सागर में अपना जल समाहित करती है वोल्गा नदी। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है। जो टिटिकाका झील है दोस्तों, यह किन दो देशों के मध्य है, तो यह पेरू और बोलीविया देशों के मध्य यह स्थित है टिटिकाका झील। ठीक है, आगे है बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। बैकाल झील के बाद, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील पूछ रहा है, तो यह होगा दोस्तों टेंगानिका झील। ठीक है, कौन सी झील? टेंगानिका झील। आगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है। जो नील नदी है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इसका उद्गम जो स्थल है यह है यहाँ पे विक्टोरिया लेक। ठीक है, विक्टोरिया लेक से यहाँ इसका उद्गम होता है नील नदी का। आगे देखेंगे शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है। जो शिकागो है दोस्तों, यह यहाँ पे अवस्थित है और मिशिगन झील के किनारे। ठीक है, किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे। आगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों यह हो जाएगी यहाँ पे हमारी सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सुपीरियर झील। आगे देखेंगे कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, किस झील से निकलती है। तो यह किस झील से निकलती है दोस्तों? तो यह निकलती है यहाँ पे ग्रेट स्लेव से। कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। आगे देखेंगे यहाँ पे किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। तो कौन सी लगी हुई नहीं है, कह रहा है अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मोजाम्बिक। जो है यहाँ पे दोस्तों मोजाम्बिक झील इससे संलग्न नहीं है, बाकी केनिया से भी है, युगांडा से भी है और तंजानिया से भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है। और यह किस देश में स्थित है दोस्तों? यह वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। आगे देखेंगे विश्व और भारत के भूगोल से यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सारी चीज कवर करते हैं, लेकिन भूगोल को हम देखना भूल जाते हैं या फिर कम यहाँ पे प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कोई भी आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों, यह स्थित है यहाँ पे सेंट लॉरेंस में। कहाँ स्थित है? सेंट लॉरेंस में स्थित है, सेंट लॉरेंस।
आगे है विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अब किस नदी पर स्थित है पूछ रहा है दोस्तों, तो यह होगा यहाँ पे कैरो नदी पर। किस नदी पर है, कैरो नदी पर। आगे वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है। तो वैश्विक स्तर पर यहाँ पे किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंगापुर जो देश है दोस्तों, इसका जनघनत्व क्या है, सबसे अधिक है। तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि हो जाएगा यहाँ पे मालदीव दोस्तों, मालदीव। ठीक है, एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव। आगे है एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, किन दो नगरों को जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है यह किन दो नगरों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक यह जोड़ता है दोस्तों, लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक तक। आगे देखेंगे यहाँ पे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है। तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक नाम है। तो किस देश का भौगोलिक नाम है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, किसका भौगोलिक नाम है, थाईलैंड का। आगे यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। तो यूरोपीय महाद्वीप में पूछ रहा है दोस्तों, पवन चक्कियों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में हुआ है, नीदरलैंड। आगे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन से हैं, कौन है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो यह होगा अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। आगे खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, तो वह कौन सा देश है, वो है यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस को यहाँ पे किसानों का देश कहा जाता है। आगे देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज यहाँ पे सर्वप्रथम की थी, वह की थी दोस्तों अमेरिगो वेस्पुस्सी ने। किसने की थी, अमेरिगो वेस्पुस्सी ने। आगे है सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है। तो सिलिकॉन वैली दोस्तों यह स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में। आगे है निम्नलिखित में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। तो कौन सा लैटिन देश दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे। ब्राजील भी है दोस्तों, कोलंबिया भी है और इक्वेडोर भी है, तो पैराग्वे यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे दक्षिणी सूडान शामिल नहीं है दोस्तों, जिबूती भी है, सोमालिया भी है और इथियोपिया भी है। इथियोपिया और सोमालिया और जिबूती तीनों है, दक्षिणी सूडान नहीं है। आगे है अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो करीबा जो बांध परियोजना है यह स्थित है यहाँ पे जाम्बेबी में। ठीक है, कहाँ स्थित है, जाम्बेबी में। आगे है दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यह जाना जाता है दोस्तों जोहान्सबर्ग को। ठीक है, किसको, जोहान्सबर्ग को। आगे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है यह जोड़ता है यहाँ पे दोस्तों पर्थ से सिडनी तक, पर्थ से सिडनी इसका राइट आंसर होगा। आगे है अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे गतिशील कहा जाता है। आगे है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया। तो शोध केंद्र यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे वर्ष 1981 में। कब, 1981। आगे वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था। तो इसका नाम था दोस्तों मैत्री। क्या नाम था, मैत्री नाम था।
आगे अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम था दोस्तों भारती। ठीक है, क्या नाम था? भारती। आगे देखेंगे विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो माना जाता है, यह माना जाता है यहाँ पे आटाकामा को। किसको? आटाकामा। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है? तो शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है? पेंटागोनिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पेंटागोनिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन दस्त लुथ। ठीक है, दस्त लुथ एवं दस्त काबीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है दोस्तों? ईरान में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में। आगे है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना प्रशांत महासागर में किस देश के पास स्थित है? तो यह किस देश के पास स्थित है? यह स्थित है दोस्तों फिलीपींस के पास। किसके पास? फिलीपींस के पास। आगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखें तो भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों यहाँ पे 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो भारत का कितना प्रतिशत भाग विश्व में से भारत का कुल क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 2.43% क्या है? ओनली भारत का भाग है, यानी कि हिस्सा। आगे है भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो तट रेखा दोस्तों हमेशा गुजरात यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। गुजरात की तट रेखा सबसे अधिक है। आगे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो इसका नाम है यहाँ पे इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई यहाँ पे है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आगे भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत के जो यहाँ पे 9 राज्य हैं दोस्तों वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा। आगे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण अगर भारत का विस्तार देखा जाए दोस्तों तो यह है यहाँ पे 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई है यहाँ पे भारत की। आगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो यह गुजरती है यहाँ पे बिहार से लेकर। ठीक है, बिहार से। आगे देखेंगे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर पूछे दोस्तों तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा इसका राइट आंसर, बांग्लादेश। आगे भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है यह लगी है दोस्तों यहाँ पे 7 देशों से। ठीक है, 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। आगे सुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? जो सुरंड लाइन है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? जो कर्क रेखा है यह भारत के यहाँ पे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। आगे पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा होती है दोस्तों यह गुजरती है त्रिवेंद्रम से। कहाँ से? त्रिवेंद्रम से। आगे पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि है जो यह स्थित है यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। आगे है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो उत्तराखंड की तो बिल्कुल मिलती है दोस्तों, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कहाँ चीन और कहाँ गुजरात आप मैप में देख सकते हैं। आगे है म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो म्यांमार जो है दोस्तों इसकी सीमा मिलती है यहाँ पे मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। आगे भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान से नहीं मिलती है दोस्तों, मेघालय की नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, सिक्किम भी मिलती है और अरुणाचल प्रदेश की भी यहाँ पे मिलती है। आगे है 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों यह अलग करता है यहाँ पे अंडमान व निकोबार को। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान व निकोबार।
आगे कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों से विभाजित करती है, किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है कोको जल संधि, तो यह करती है दोस्तों कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को, ठीक है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को। आगे है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, तो भारत का दोस्तों यहाँ पे 43% भाग जो है मैदानी है, बाकी का बचा हुआ यहाँ पे पहाड़ी है। आगे भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को यहाँ पे दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है, धरातल के स्वरूप के आधार पर। आगे है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह इस भाग है दोस्तों यहाँ पे काराकोरम का, ठीक है, काराकोरम का भाग है केटू गार्डविन ऑस्टिन, जम्मू कश्मीर। आगे है विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर देखें विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है, अच्छा हिमालय पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हिमाद्री हिमालय, ठीक है, क्या है हिमाद्री हिमालय। आगे है अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा, ठीक है। आगे है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट जो है यहाँ पे दोस्तों यह स्थित है दोस्तों नेपाल में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। आगे शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है, तो शिवालिक का जो निचला भाग है दोस्तों यह कहलाता है यहाँ पे भावर, इसको भावर कहा जाता है। आगे शिमला कुल्लू मनाली मसूरी दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं, तो यह जो पर्यटक स्थल हैं दोस्तों यह भाग है हिमाचली हिमालय के, हिमाचल हिमालय के, ठीक है। आगे वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वृहद हिमालय जो है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई है यहाँ पे 6000 मीटर, कितनी है 6000 मीटर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है दोस्तों अरावली श्रेणी, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पौराणिक पर्वत श्रृंखला है भारत की। आगे है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यह होगा यहाँ पे गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सी श्रृंखला है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है ब्लॉक पर्वत का श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे धूपगढ़ी, क्या होगा धूपगढ़ी। आगे है अमरकंटक की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जो उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अमरकंटक की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों मैकाल, ठीक है, मैकाल। आगे सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सोन एवं नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है यहाँ पे अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से सोन एवं नर्मदा नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। आगे है पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिमी जो घाट है उसका विस्तार है यहाँ पे दोस्तों ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। आगे नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो नासिक और मुंबई के बीच यहाँ पे स्थित है दोस्तों थाल घाट दर्रा, ठीक है, थाल घाट दर्रा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग यहाँ पे 60+ क्वेश्चन कवर किए हैं विश्व और भारत के भूगोल के, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जी के भारतीय राज्य व्यवस्था आप पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हैं दोस्तों, और भी अन्य फैक्ट पढ़ते हैं, खेलकूद पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भूगोल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिलेबस हो जाता है भूगोल का भी। तो जियोग्राफी को भी जरूर से कवर करें दोस्तों, आने वाले आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा यहाँ से। तो अपने स्टडी करने वाले जो दोस्त हैं आपके सहपाठी हैं उनको भी जरूर से शेयर करें वीडियो को, और आशा करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल रही तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बताएं और अपने सहपाठियों के साथ जरूर से शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।